Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic, which is fourth Quad Foreign Minister meeting, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. सी क्यों ये न्यूज़ में था? रिसेंटली फोर्थ मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई फॉरेन मिनिस्टर्स की ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग, और क्वाड ग्रुपिंग में कौन सी कंट्रीज आती है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो कि हुई मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में. इस मीटिंग को हेल्ड किया गया अमिड एक्सकलेटिंग टेंशन बिटवीन रशिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज ओवर यूक्रेन, अफगान क्राइसिस, और जो इंक्रीजिंग कंसर्न है चाइना के कोरेशन के इन इंडो पैसिफिक रीजन. क्वाड है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखो, ये एक तरह की ग्रुपिंग है चार डेमोक्रेसीज की, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान आता है. चारों नेशंस एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हैं ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन और सपोर्ट करते हैं कॉमन इंटरेस्ट को ऑफ अनहिंडर्ड मैरिटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी. जो क्वाड है उसको जो है बिल्ड किया गया है एज अ फोर डेमोक्रेसीज, जिनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर एंड सपोर्ट एक फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन. जो आइडिया है क्वाड का, वो फर्स्ट मूव किया गया था बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे इन 2007. हाउएवर ये आइडिया जो है आगे बढ़ नहीं पाया था बिकॉज ऑस्ट्रेलिया उससे बाहर निकल गई थी अपेरेंटली ड्यू टू चाइनीज प्रेशर. देन फाइनली 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान एक साथ आए और उन्होंने क्वाड्रिलेटरल कोलिशन बनाया. आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे ये क्वाड बनता है. क्या डिस्कशन हुई सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पे इस मीटिंग में? देखो, बोला गया जो किस चीज़ के लिए, जो 26/11 का टेरर अटैक हुआ था मुंबई में 2008 में, उसके लिए जस्टिस मांगी गई. और पठानकोट का एयरबेस अटैक 2016 में हुआ, उस पर जो है फर्स्ट टाइम जो है बात की गई सिंस द ग्रुप वॉज फॉर्म. क्वाड जो है वो ऑलरेडी कॉपरेट करता है शेयरिंग इंटेलिजेंस, जैसे कि जो थ्रेट फेस होते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और सारे कंट्रीज़ को जो है ये बोलता है कि इंश्योर करे अपनी टेरिटरी को जो उनके कंट्रोल में है, और उसको जो है किसी भी टेरर अटैक को लॉन्च करने के लिए यूज़ ना किया जा सके. और ये जो है जस्टिस लाना चाहता है ऐसे परपेट्रेटर्स को जहाँ पे अटैक हुए होते हैं. इन्होंने एक वेल्ड रेफरेंस भी दी जिसमें चाइना का एक्शन जो चल रहा है साउथ एंड ईस्ट चाइना सी में, और बोला, एक रीएफर्मेशन दी और एक तरह की कमिटमेंट दी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की कमिटमेंट की. ठीक है, उसके अलावा क्या स्टैंड है इनका वैक्सीन इनिशिएटिव पे? देखो, जो रिन्यूड कमिटमेंट है ना टू द फ्लैगशिप क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव, ये डिलीवर करेगी एटलीस्ट 1 बिलियन वैक्सीन जो प्रोड्यूस की जाएगी इंडिया में बाय द एंड ऑफ 2022 टू इंडो पैसिफिक कंट्रीज, और प्लेज है डोनेट करेगी 1.3 बिलियन वैक्सीन डोजेस ग्लोबली. क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप को अनाउंस किया गया था मार्च 2021 में. क्वाड का स्टैंड क्या है म्यांमार क्राइसिस पे? देखो, ये रिमेन एक तरह का कंसर्न रहा है जो क्राइसिस चल रहे हैं म्यांमार में, और बोला गया है वहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है उसका एंड होना चाहिए, और सारे जो आर्बिट्रेरली डिटेन लोग हैं इंक्लूडिंग फॉरेनर्स और अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस करा देना चाहिए म्यांमार में. उसके अलावा ये भी रीअफर्म किया गया कि जो सपोर्ट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की, जो मतलब एक सोल्यूशन लाया जाए म्यांमार में, और मिलिट्री रिजाइम को जो है अर्जेंटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए एशिया का 5 पॉइंट कंसेंसस, और स्विफ्टली रिटर्न करना चाहिए म्यांमार को टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी. इनकरेज करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को सो दैट सारे मिलके काम करें और इस वायलेंस को एंड करें. सो व्हाट डिड लीडर्स से ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? देखो, जो प्रोग्रेस चल रही है ना ऑन द फील्ड ऑफ कॉपरेशन जो आइडेंटिफाई किए गई ड्यूरिंग द क्वाड समिट इन 2021, जिसमें क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ और मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. तो बोला गया है इन सब पे जो है ध्यान देना चाहिए. क्वाड जो है वो परस्यू करना चाहता है 5G टेक्नोलॉजी को, और डाइवर्सिफाई करना चाहता है इसको 5G टेक्नोलॉजी को, सो दैट मेंटेन किया जा सके एक डाइवर्स, ओपन, इंटर ऑपरेबल टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम. किसके थ्रू? कोलैबोरेशन के थ्रू, लाइक माइंडेड पार्टनर्स के बीच.
इंडिया का स्टैंड क्या था मीटिंग में? इंडिया जो है काफ़ी ओपन है सो दैट वो सप्लाई कर सके सेफ, अफोर्डेबल, मेड इन इंडियाज़ वैक्सीन जैसे कोवावैक्स, कॉर्बेवैक्स अंडर क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप। क्वाड जो है वो बिल्ड करना चाहता है एक एजेंडा जो सीक करेगा फर्दर इंडिया का शेयर्ड विजन फॉर फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने प्लेज लिया है कि वो एक साथ काम करेंगे और बिल्ड करेंगे मोर ट्रस्टेड एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन सो दैट एक ब्रॉड और इंक्लूसिव ग्रोथ को जो है इंश्योर किया जा सके। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन में। 2021 के शुरुआत में ट्रेड मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फॉर्मली लॉन्च किया था सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को। ये जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये काम करेंगी एज अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल वाटर, प्रमोट करेगी कनेक्टिविटी, ग्रोथ एंड सिक्योरिटी को, सब चीज़ों के लिए, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी रिस्पेक्ट करेगी। जो म्यांमार की पॉइंट है, इंडिया ने पॉइंट आउट किया जो चैलेंज ऑफ इंसर्जेंसी है अलॉन्ग इंडो म्यांमार बॉर्डर, उन्होंने इस पर भी स्ट्रेस दिया कि जो नेशनल सैंक्शंस हैं ये उसके अगेंस्ट है और यूएसए ने इम्पोज किया हुआ है सैंक्शंस और नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ म्यांमार मिलिट्री। इन्होंने मेंटेन करनी है कंप्लीट डिप्लोमेटिक साइलेंस ऑन द रशियन थ्रेट टू इन्वेड यूक्रेन. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.